स्लाइसिंग करते हैं। तो आखिर ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम कैसे यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, इससे ऑपरेट करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए छोटा सा मैं एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ, उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस केस में अगर हम स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं तो स्लाइस करने के लिए इसका सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स को समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसे मान लिया कि आज मेरे पास स्ट्रिंग को स्लाइस करने के लिए एक वर्ड है अमेजिंग, मेरे पास एक वर्ड है, उस अमेजिंग वर्ड के अंदर मैंने यहाँ पे पास कर रखा है AMAZING, मेरे को वर्ड है अमेजिंग। इस अमेजिंग वर्ड को अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, इट मीन 0 1 2 3 4 5 6, इट मीन 0 से लेकर 6 तक मेरे वर्ड हैं। अगर मैं इस स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट काउंट करता हूँ तो 0 से स्टार्ट करूँगा, अगर मैं राइट टू लेफ्ट ऑर्डर क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, यहाँ पर क्या आएगा -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इस तरह से इस वैल्यू को ट्रैक किया मैंने। इस वैल्यू को ट्रैक करने के बाद अगर मुझे इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है तो एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा WORD इक्वल टू WRD, देन यहाँ लिखा मैंने 0:7। सेकेंड वाले केस मैंने यहाँ पे लिखा WORD, यहाँ लिखा मैंने 0:3। नेक्स्ट वाले केस में मैंने यहाँ पे लिखा WORD, यहाँ लिखा मैंने 2:5। नेक्स्ट वाले केस में मैंने यहाँ पे लिखा WORD, यहाँ पर मैंने लिखा -7:3। और नेक्स्ट वाले केस में यहाँ पे लिखा मैंने WORD, यहाँ पर लिखा मैंने -5, यहाँ लिखा मैंने -1। इस तरह से मैंने इसको स्लाइस कर दिया। अब जब इस प्रोग्राम का एक्सेस करेंगे, इस प्रोग्राम को अब चलाएंगे, तो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए इस प्रोग्राम को एक्सेस करने पर आउटपुट क्या आएगा। तो फर्स्ट केस में स्लाइसिंग करते समय मैंने लिखा WORD वर्ड 0:7, इट मीन्स n की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 0 आ रही है, m की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर 7 हो रही है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं, लास्ट कहाँ तक जा रहे हैं, 7 तक जा रहे हैं। तो 0 से लेकर 7 का मतलब ये हो गया स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6, इट मीन 7। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, MAZING, इट मीन पूरा आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाले केस में हमने स्लाइसिंग की 0:3, इट मीन्स हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 से करनी है। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने लेने हैं, 3 कैरेक्टर लेने हैं। बट मैंने आपको कहा था कि m का मतलब होता है m-1, इट मीन्स इंडेक्सिंग अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो लास्ट इंडेक्स नंबर हमेशा एक कम चलेगा। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा 3 का मतलब -1, कितना चलेगा 2। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से। तो 0 पे क्या पड़ा हुआ है, A, 0 1 2। तो इसमें आंसर क्या आएगा, AMA, इसमें आंसर क्या आएगा, AMA आ जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में हमने स्टार्टिंग की, हमने यहाँ से 2 से कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। 5 -1 कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। तो 0 1 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 3 4, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, AZI, इट मीन्स इसका आंसर क्या शो होगा, AZI। इसी टाइप से अगर हम उल्टा चलाना चाहते हैं और उल्टे में स्लाइसिंग करना चाहते हैं, सेपरेटिंग करना चाहते हैं, तो उल्टे में स्लाइसिंग करने के लिए हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा WORD -7:3। अब यहाँ पे मैं लिखा -7:3, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, -7 से, कहाँ तक जा रहा है, -3 तक जा रहा है। तो इस वाले केस में जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा AMAZ। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से चलेगा तो एक कम चलेगा, तो -7 -6 -5 -4 -3, यहाँ से कम चल जाएगा, कहाँ चलेगा 4 तक। तो इसमें आंसर क्या आएगा, AMAZ आएगा। नेक्स्ट वाले केस में स्टार्टिंग की -5 से, कहाँ तक चलना है, -1 तक चलना है। -1 से कम कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, -5 से स्टार्ट हुआ तो AZI, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, AZI आ जाएगा। तो इस तरह से हम अगर किसी भी स्ट्रिंग को स्लाइस करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग को स्लाइस करने के लिए हम स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। इसी स्लाइसिंग ऑपरेटर के अंदर एक टर्म और आती है कि इन केस ऑफ आपने अगर स्लाइस ऑपरेटर के बीच में आपने जब सिंटेक्स लिखा, तो सिंटेक्स लिखते समय अगर आपने स्टार्टिंग की n की वैल्यू नहीं दी और n के लिए ना देकर आपने अगर यहाँ पर कॉलन लगा दिया और यहाँ पर आपने 7 दे दिया,
या फिर आपने यहाँ पर WORD लिखा और WORD लिखने के बाद यहाँ पर कॉलन लगाया और कॉलन लगा के आपने यहाँ पे 5 दे दिया। इसी टाइप से इन्हीं केस के अलावा इन केस ऑफ अगर आपने यहाँ पर इस तरह से वैल्यू ना प्रोवाइड करके इसी वैल्यू के अंदर अगर आपने यहाँ पर डबल कॉलन पास कर दिया कि इट मीन्स कि इसी स्ट्रिंग के अंदर हमने अगर यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि 7 और 5 के अलावा हमारे पास एक सिंटेक्स और है। उस सिंटेक्स में क्या हो रहा है कि हम जब इस स्लाइसिंग को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो हमें पता है कि पहले A आ रहा है, देन M आ रहा है, देन A आ रहा है, देन Z आ रहा है, देन I आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ से इसके बाद इसको रीड करना है, देन इसको रीड करना है और बीच बीच में गैप देना है। तो गैप देने के लिए इस N और M के अलावा इसमें एक ऑप्शनल पैरामीटर और यूज कर सकते हैं। उस ऑप्शनल पैरामीटर को हम कहते हैं स्टेप वैल्यू। कि अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जब आपको लूप पढ़ाया था उस लूप के अंदर बताया था कि लूप हमेशा कंटिन्यूस स्टेटमेंट में चलता है फॉर लूप के केस में। लेकिन अगर कोई वेरिएबल कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें लूप को स्टार्टिंग में प्लस का इंक्रीमेंट ना देकर ज़्यादा का इंक्रीमेंट देना है, तो ज़्यादा वैल्यू का इंक्रीमेंट देने के लिए हम उसके अंदर स्टेप वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसी बिहाफ पर अगर आप इसी इमेजिंग के अंदर 1 by 1 स्ट्रिंग को रीड ना करने की बजाय अगर आप स्टेप वैल्यू देना चाहते हैं तो इसी सिंटेक्स में हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। सिंटेक्स में क्या चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर N:M: यहाँ पर स्टेप वैल्यू भी दी जा सकती है। इसी स्टेप वैल्यू में अगर मैंने इस सिंटेक्स को फॉलो किया और इस सिंटेक्स के अंदर मैंने सिंटेक्स लिखा, यहाँ पर लिखा 1:5:2, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया 1:5:2 दे दिया। तो इस तरह से यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से यूज कैसे होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने फर्स्ट केस में 0:7 दिया तो 0:7 देने का मतलब ये है कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 7 - 1 में 6 तक चल रहे हैं। यहाँ पर मैं 2 से स्टार्ट किया 5 तक चले, तो 2 से स्टार्ट करके 5 - 1 में 4 तक चले। अगर हमने इस केस में n की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, अगर हमने n की वैल्यू नहीं दी, जब हमने n की वैल्यू नहीं दी तो स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा वो क्या लेगा 0 मानेगा और कहाँ तक जा रहा है 7 तक जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा अमेजिंग। इसमें आंसर क्या आएगा अमेजिंग आएगा। इसी टाइप से अगर आपने यहाँ पर कुछ भी स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी, आपने यहाँ कॉलम दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है तो क्या मानेगा यहाँ पर 0 मानेगा, इतने स्टार्टिंग वैल्यू मान लेगा। और स्टार्टिंग वैल्यू मानने के बाद ये 5 तक चल रहा है तो यहाँ पे 0 1 2 3 इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा अमेज आ जाएगा। इसमें आंसर क्या आएगा अमेज आएगा। इसी टाइप से अगर हम किसी स्ट्रिंग के अंदर 1 by 1 वैल्यू का इंक्रीमेंट नहीं करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़ना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की बजाय अगर हम एक साथ वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, एक साथ ग्रुप करना चाहते हैं, तो ग्रुपिंग करने के लिए आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू का यूज़ भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ सिंटेक्स लिखा 1:5:2, यहाँ पे सिंटेक्स क्या लिखा मैंने 1:5:2 लिखा। तो इसका मतलब ये कि मेरी n की वैल्यू क्या है 1 है, m की वैल्यू क्या है 5 है और स्टेप वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। तो अभी इस अमेजिंग के अंदर स्टार्टिंग कहाँ से होगी 1 से होगी। इट मीन 0 1 कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा 5 तक चलेगा। इट मीन 5 - 1 कहाँ तक चलेगा 4 तक चलेगा। स्टेप वैल्यू क्या दे दी मैंने यहाँ पे 2 दे दी। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या आ रही है 1 पे, m आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा m आएगा। m के बाद वो इसके स्किप कर देगा +2, तो 2 पे क्या पड़ा हुआ है 3, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा m और z। इसके बाद वापस जब नेक्स्ट में जाएगा तो इससे बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स आंसर क्या आएगा m और z ही आएगा। अगर हम इसको स्टेप वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं अपनी मर्जी से 1 1 का इंक्रीमेंट ना देकर, अगर मल्टी वैल्यू का इंक्रीमेंट देना चाहते हैं तो मल्टी वैल्यू का इंक्रीमेंट देने के लिए हम इस वाले सिंटेक्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर। अब इस स्ट्रिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर को मुझे मालूम है कि आपको डाउट है, आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो इसी स्लाइसिंग ऑपरेटर को समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल बना रहे हैं, जिस एग्जांपल के अंदर हम सभी स्लाइसिंग के रिजल्ट को शॉप करके देखेंगे और किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यस स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग स्लाइसिंग को समझने के लिए हमने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल बनाया है। इस एग्जांपल के थ्रू हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। तो मैंने आपको अभी स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब मैं समझाया था कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी स्ट्रिंग में से किसी कैरेक्टर को या किसी पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव करने के लिए हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर का या स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं।
स्लाइसिंग मीन्स किसी भी स्ट्रिंग में से पर्टिकुलर किसी पार्ट को कट करना या सेपरेट करना, स्ट्रिंग स्लाइसिंग माना जाता है। अब इसी को समझने के लिए हमने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल बनाया। इस एग्जांपल के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पर str नाम से एक स्ट्रिंग ले ली। उस स्ट्रिंग के अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एप्लीकेशन नाम की स्ट्रिंग पास कर दी। अब इस एप्लीकेशन जो स्ट्रिंग आ रही है उस स्ट्रिंग के अंदर 10-11 वर्ड्स आ रहे हैं। तो APPLICATION इट मीन्स 11 कैरेक्टर के मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग डाल रखी है। अब हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी स्ट्रिंग को ट्रावर्स करते समय अगर लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग 0 से होती है और एंडिंग कहाँ पे होती है, लास्ट नंबर पे होती है, और लास्ट नंबर हमेशा एक कम चलता है। इट मीन्स कि इस कैरेक्टर की जो लेंथ आ रही है 11 कैरेक्टर हैं, तो 0 से स्टार्ट होकर 10 तक चलेगा। इट मीन्स -1 11 तक चलेगा, फिर -1 10 तक चलेगा। अगर हम इस स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलना चाहते हैं तो इसकी ट्रावर्सिंग करने के लिए -1 -2 से इसकी स्टार्टिंग की जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब स्ट्रिंग को आप स्लाइस करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग करेंगे, तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग करने का जो सिंटेक्स होता है उस सिंटेक्स में हम बड़े ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और बड़े ब्रैकेट के अलावा उसके अंदर हम 2 पैरामीटर पास करते हैं, जिसमें पहला पैरामीटर होता है m और दूसरा पैरामीटर होता है m-1। इट मीन्स कि यहाँ पर n जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू को डिफाइन करता है और m जो है वो लास्ट वैल्यू को डिफाइन करता है, -1 तक चलता है। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में हम रेशियो सिंबल या कॉलन सिंबल का यूज करते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमने जो एग्जाम्पल बनाया, इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने str नाम के वेरिएबल के अंदर एप्लीकेशन पास कर दिया। एप्लीकेशन पास करने के बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर str को प्रिंट करा दिया। तो जैसे ही इस स्टेटमेंट को आप प्रिंट कराएंगे तो आंसर आपके सामने क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन आने के बाद हम नीचे गए और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट str ऑफ 0:11। इट मीन्स m की वैल्यू क्या आ रही है 0, m की वैल्यू क्या आ रही है 11 है, तो हम जानते हैं कम चलता है, तो 11 -1 कहाँ तक चलेगा 10 तक। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्लाइस करना, कहाँ से स्टार्ट करेगा 0 से, कहाँ तक स्लाइस करेगा 11 तक, तो 0 1 2 से लेकर 10 तक। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, एप्लीकेशन। तो इस वाले केस में जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा एप्लीकेशन। सेकेंड केस में वापस नीचे गए, हमने स्टेटमेंट लिखी str ऑफ 2:10। इट मीन स्टार्टिंग वैल्यू क्या आ रही है 2, कहाँ तक चल रहा है 10, तो 10 -1 कहाँ तक चलेगा 9 तक चलेगा। तो 0 1 2 कहाँ से स्टार्ट करेगा P से, तो P से लेकर कहाँ तक चलेगा 9 तक। तो आंसर क्या आएगा PLICATIO। ओ नहीं आएगा, कहाँ तक चलेगा 10 तक चला, 9 तक चलेगा, तो PLICATIO तक चलेगा। तो आंसर आएगा यहाँ पे PLICATIO, यहाँ तक चल जाएगा। सेकंड केस में हमने वापस से केस लगाया और इसको उल्टा चलाना चाहते हैं, तो उल्टा चलाने के लिए हमने यहाँ पे केस लगाया -10 से लेकर -3 तक चलना चाहिए। -10 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, -3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसकी एक स्टेप कम चलेगी। तो -10 से स्टार्ट होगा तो कहाँ चलेगा PPLICAT। तो आंसर क्या आएगा PPLICAT। आंसर क्या आ जाएगा PPLICAT आ जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में हमने वापस स्टेटमेंट लिखी -10:-5। क्या लिखा हमने यहाँ पे -10:-5 लिखा। -10 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, -5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। एक स्टेप और कम हो जाएगी तो पीछे आ जाएगा, तो क्या आएगा PPLIC। तो इसमें आंसर क्या आएगा PPLIC आ जाएगा। नेक्स्ट केस में हम इससे वापस से चलाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक के केस में हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उसमें 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। और इन केस ऑफ अगर हमें स्टार्टिंग पैरामीटर पास नहीं करना है या एंडिंग पैरामीटर पास नहीं करना है, तो अगर आप स्टार्टिंग पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग हमेशा 0 से लेगा, और अगर आपने एंडिंग पैरामीटर पास नहीं किया, स्टार्टिंग दे रखा है, तो वो लास्ट तक काउंट कर लेगा। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखी -6। इट मीन स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दे रखी है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा 0 से करेगा, लास्ट वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है, तो 6 -1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से कहाँ तक चलेगा 5 तक। तो आंसर क्या आएगा APPLIC। तो आंसर क्या आ जाएगा APPLIC आ जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी कि मैंने आपको चीज़ बताई थी कि अगर हम किसी स्ट्रिंग के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट या 1 के स्टेप नहीं लेना चाहते और मल्टीपल स्टेप काउंट करना चाहते हैं, तो हम चाहें तो स्टेप वेरिएबल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो
तो इसी भी यहाँ पर स्टेप वेरिएबल का यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप में लिखी 1:7:2। इट मीन्स स्टार्टिंग कहाँ से होगी 1 से, कहाँ तक चलेगा 7 तक, और इंक्रीमेंट कितने कितने का होगा 2 का होगा। तो इस वाले केस में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही 1 से, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही 1 से, कहाँ तक चल रहा है 7, 7 - 1 क्या हो जाएगा 6। इट मीन्स 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा 6 तक चलेगा। तो कैसे 1 वाले केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर P आ जाएगा। P आने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का किया हमने, 2 की स्टेप बढ़ा दी। तो 2 स्टेप बढ़ाने मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको स्किप कर देगा, कहाँ चला जाएगा यहाँ पर। तो 3 पे क्या पड़ा हुआ है, L पड़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा L आएगा। L आने के बाद वापस यहाँ से यहाँ जाएगा तो आंसर क्या आएगा C आएगा। उसके बाद ये आगे चला जाएगा तो आगे जाएगा ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा PLC। तो इसे जब आप रन कराएंगे तो आंसर आपका इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये 2 का स्किप कर रहा है और ये 1 का स्किप कर रहे हैं। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज कहाँ करेंगे। तो बेटा इस स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज बेसिकली किसी स्ट्रिंग को कट करने के लिए, किसी भी डेट में से dd mm yy को सेपरेट करने के लिए, yy mm dd को सेपरेट करने के लिए, किसी स्ट्रिंग को स्लाइसिंग करने के लिए हम इस स्ट्रिंग स्लाइसिंग